चलते हैं अस्तित्ववाद की अगली टॉपिक पर। किर्केगार्ड की सत्य आत्मनिष्ठता है। जब सत्य आत्मनिष्ठता टॉपिक आपके सामने आता है तो उत्तर प्रश्न में आप शुरुआत कीजिए। सत्य के संबंध में दर्शन शास्त्र में 3 प्रकार की अवधारणा सामने आती है। पहली अवधारणा महात्मा गांधी कहते हैं सत्य ईश्वर है, मतलब पहली अवधारणा का नाम है सत्य ईश्वर है। दूसरी अवधारणा जो आती है डेकार्ड है, सत्य वस्तुनिष्ठता है, सत्य वस्तुनिष्ठता है। और तीसरी विचारधारा जो अस्तित्ववादी दार्शनिक है किर्केगार्ड, जो ये कहते हैं सत्य आत्मनिष्ठता है। मतलब इस टॉपिक की जब शुरुआत करते हैं उत्तर लिखते समय आप शुरुआत कीजिए। दर्शन शास्त्र में सत्य के संबंध में 3 अवधारणा सामने आती है। पहली अवधारणा महात्मा गांधी के अनुसार सत्य ईश्वर है, डेकार्ड के अनुसार सत्य में आत्मनिष्ठता है। और तीसरी जो अस्तित्ववादी दार्शनिक है किर्केगार्ड, वो कहता है सत्य आत्मनिष्ठता है। सर्वप्रथम सत्य आत्मनिष्ठता का अर्थ क्या है, तो उससे संबंधित सर्वप्रथम आप समझाइए कि किर्केगार्ड के अनुसार अस्तित्व का अर्थ क्या होता है। अस्तित्व का अर्थ है मानव को जब सब मानव को अपने होने की अनुभूति अस्तित्व का अर्थ है। अपने आप को जानना, भावनाओं के साथ जीवन जीना और जीवन को एक नई दिशा देना। उस संबंध में जब मानव को अपने होने का एहसास होता है, अपने अस्तित्व का एहसास होता है, तब उसे सत्य का ज्ञान होता है, सत्य का प्राप्त होती है। तो किर्केगार्ड के अनुसार सत्य धार्मिक और नैतिक सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। वो कोई गणितीय ज्ञान नहीं है, गणितीय सत्य नहीं है, वैज्ञानिक सत्य नहीं है, वस्तुनिष्ठ सत्य नहीं है। वो धार्मिक और नैतिक सत्य है जो आत्मनिष्ठ सत्य के रूप में मानव को आंतरिकता के रूप में मानने वाला सत्य है। वो आत्मसात करने का सत्य है। और सबसे बड़ी बात है वो अपने आप को जीवंत करने का सत्य है। तो किर्केगार्ड कहता है जब मानव किसी भी वस्तुनिष्ठ सत्य को जानने का प्रयास करता है, तब उस वस्तुनिष्ठ सत्य को वस्तुनिष्ठ रूप में जानने का प्रयास करता है, तब उसे उस सत्य के संबंधी एक प्रकार की अनिश्चितता प्राप्त होती है। संशय होता है, अरे क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस। उस संशय की वजह से उसके जो बाह्य रूप में जो जानने का प्रयास करता है, जैसे पहले टॉपिक में आपको बताया था, बाह्य रूप में की बात करता है, संवादिता की बात करता है, निरपेक्ष सत्य के रूप में बात करता है। जब उस सत्य को वस्तुनिष्ठ सत्य के रूप में, निरपेक्ष सत्य के रूप में, बाह्य सत्य रूप में जानने का प्रयास करता है, तब उसके प्रति मानव को एक अनिश्चितता प्राप्त होती है। अनिश्चितता प्राप्त होती है। अनिश्चितता ही उसे आंतरिकता की ओर मोड़ती है। और जब मनुष्य आंतरिकता भावनाओं के प्रति जागरूक होता है, तब वो अपने सत्य को या अपने मानव होने का एहसास होता है, तब उसे सत्य की अनुभूति होती है। तभी कहता है सत्य आत्मनिष्ठता है। कुल मिला के जीवंत ना हो जाए, जब वस्तुनिष्ठ सत्य को जानने का प्रयास करता है तो उस प्रकार की अनिश्चितता महसूस होती है और उस अनिश्चितता से आंतरिकता की स्थिति आती है। और जब आंतरिकता की स्थिति आती है, तब सत्य को भावनाओं के रूप में जीवंत करने का प्रयास करता है, तब उसे मानव होने का एहसास होता है, तब सत्य आत्मनिष्ठता होती है। किर्केगार्ड कहता है सत्य आत्मनिष्ठता के 3 रूप, 3 स्तर आते हैं सामने। जब मानव सत्य आंतरिकता, तो 3 स्थितियां सामने आती है, मतलब 3 रूप सामने आते हैं। आत्मनिष्ठता तो जब जानने का प्रयास करते हो तो आपके सामने 3 लेवल प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम आता है संवेदनात्मक स्तर। संवेदनात्मक स्तर जो एक भौतिक रूप से सत्य होता है। इस स्तर में मानव तात्कालिक संपर्क में आने वाली वस्तुओं के साथ जीवन जीता है। और सबसे बड़ी बात है, मानव को खुद के साथ लगाव होता है, इंद्रिय सुखों के प्रति लगाव होता है। उनको ही अपने सुख मानकर, उनको ही सत्य मानकर उनके साथ जीवन बिताना चाहता है। लेकिन उस इंद्रिय सुखों को साथ जीवन जीते जीते समय इस प्रकार का विराग सा उत्पन्न होता है और उसको लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसे लगता है कि केवल इंद्रिय सुख ही सब कुछ नहीं है। अतः उन इंद्रिय सुखों के प्रति उसे संशय होता है और संशय ही उसे दूसरे स्तर की ओर ले जाता है।
जैसे इस किरकेगार अपनी किताब में कहता है, संवैधानिक स्तर वो है जैसे डॉन जुआ एक राजा था जो अपने 800 रानियों के साथ संभोग करता था। उस संभोग में करते करते उसे एक प्रकार की ग्लानि उत्पन्न हुई, विराग उत्पन्न हुआ कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ। केवल इंद्रिय सुख सब कुछ नहीं है, स्वयं के प्रति लगाव सब कुछ नहीं है, तो उसे इंद्रिय सुखों के प्रति विराग उत्पन्न होता है और विराग उसे अगले स्तर की ओर ले जाता है, जिसका नाम है नैतिकता का स्तर। मतलब संवैधानिक स्तर में स्वयं के प्रति लगाव होता है, इंद्रिय सुखों के प्रति लगाव होता है। जब नैतिकता का स्तर आता है तब मनुष्य व्यक्ति दूसरों के प्रति भलाई का काम करने का प्रयास करता है, दूसरों के लिए अच्छे काम करने का प्रयास करता है और स्वयं से उठकर पर की ओर उन्मुख होता है और वह एकांकी ना होकर सामाजिक प्राणी बन जाता है। लेकिन और प्राणी बन जाता है और नैतिक आदर्शों को देखते हुए काम करने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें भी एक प्रकार की विराग से उत्पन्न होता है, क्योंकि नैतिक आदर्श और वास्तविक आदर्श के बीच में कॉम्प्लिकेशन होता है। सत्य बोलना चाहिए, ईश्वर सबसे शुभ है। जब इस प्रकार का स्तर आता है, लेकिन जब उसको भौतिक रूप में धरातल में लाने का प्रयास करता है, तो दोनों के बीच में द्वंद्व उत्पन्न होता है कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन ऐसी ऐसी कंडीशन आती है सामने, हम सत्य को बोल नहीं पाते, सत्य की जगह झूठ बोलना स्टार्ट करते हैं। और जब उन दोनों आदर्श और धरातल की बात में जब एहसास होता है, कॉम्प्लिकेशन आती है, तब उसको इन नैतिकता के स्तर से भी विराग उत्पन्न होता है, वो तीसरे स्तर की ओर पहुंचता है, जिसका नाम है धार्मिकता का स्तर। इस स्तर में कहता है किरकेगार्ड अपने इस नैतिकता के स्तर के सामने ये कहता है कि इस संबंध में नैतिक आदर्श और यथार्थ में भेद से निराशा उत्पन्न होती है। सबसे पहले विराग उत्पन्न हुआ, फिर निराशा उत्पन्न हुई और निराशा के पश्चात जो धार्मिकता का स्तर सामने आता है। इस धार्मिकता के स्तर में गहन आंतरिकता की अनुभूति होती है, सब कुछ ऐसा लगता है सब कुछ अंदर ही समाहित है और व्यक्ति इस प्रकार के सारे आदर्शों से ऊपर उठ जाता है और केवल अपने आंतरिकता की बात करता है। विहीनता उत्पन्न होती है, जैसे विवेकानंद को प्राप्त हुई, विवेकानंद की गुरुजी को प्राप्त हुई है, वैसे गहन आस्था का स्तर है, जिसमें सबसे बड़ा जैसे अब्राहम वाला इसहाक के बलिदान की कहानी वाला टॉपिक कहता है। जब इसहाक को इब्राहिम के बलिदान की बात, वो बिना सोचे समझे बलिदान दे रहा है, तो उसे पता है कि मैं आस्था रख रहा हूँ उस गॉड पे, गॉड कुछ नहीं होना देगा। जब इस प्रकार की आंतरिकता की अनुभूति होती है, तब धार्मिकता का स्तर प्राप्त होता है, तब उसे सत्य की अनुभूति होती है। कुल मिला के जो स्वयं का स्तर, पर का स्तर और गहन आंतरिकता की अनुभूति, गहन आस्था की अनुभूति होती है, तब सत्य आत्मनिष्ठा के रूप में उसके सामने उभरता है और वो अपने मानव होने का एहसास प्राप्त करता है। ये है सत्य आत्मनिष्ठता है। जब इसकी आलोचना की बात करते हैं, ये व्यवहारिक बुद्धि से विपरीत है। इसकी एक